Hello everyone. Today this is our third session of C programming language, and as you saw in our previous session, we covered the topic of types of programming language. Okay, so today in this session we are going to learn about what is C programming language, history of C language, need of C language, and why C language is machine dependent. ठीक है, आज हम हमारे इस लेक्चर में, इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं क्या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में होती क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज द नीड ऑफ सी लैंग्वेज एंड व्हाई सी लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, कि एक्चुअल में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है ना. अगर मुझे बात करना है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होती है, तो स्टार्ट करते हैं. फिर अपन यहाँ पर देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है. ठीक है, तो जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. तो हियर आई राइट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, ये तो मैंने ऐसा लिखा है सिंपली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ तो अब डेफिनेशन के केस में हम क्या बोल सकते हैं कि सी होती क्या है. ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसकी डेफिनेशन से. तो मैंने यहाँ पर लिखा इट इज जनरल पर्पस. ठीक है, तो अब अगर अपन बात करते हैं जनरल पर्पस की, तो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर. अब ये जनरल पर्पस होता क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे जनरल पर्पस मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मेरे डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, सॉल्व कर सके, सिंप्लीफाई कर सके, मेरे टास्क को इजी मैनर में परफॉर्म कर सके, है ना. लाइक मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि जैसा कि आपको पता है कि यार अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि मंथ के एंड में आपकी कितनी सेविंग हुई है ना, तो फिर आप उस केस में आप क्या करोगे, मैन्युअली आप कॉपी पेन लेकर सब देखोगे कि यार आपका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है. फिर एक्सपेंडिचर के करस्पॉन्डिंग आप ये देखोगे कि यार क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम थे, क्या मेरे सोर्स ऑफ इनकम मैंने नोट डाउन किए, फिर मैंने मेरा एक्सपेंडिचर नोट डाउन किया, और फिर उसके बाद में उसको कैलकुलेट किया है. और कैलकुलेट करने के बाद में मैंने फाइनल देखा क्या टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर को अगर मैं डिडक्ट कर दूं तो उस केस में जो मेरा अमाउंट मुझे मिला है वो अमाउंट मेरा क्या रहेगा यहाँ पर, वो अमाउंट मेरा सिंपली यहाँ पर सेविंग अमाउंट रहेगा. तो अब यहाँ पर ये टास्क को या तो मैं मैन्युअली करूँ या फिर अपन एक काम इसमें कर सकते हैं, है ना, या फिर अपन इसमें एक काम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं सिंपली इस टास्क को कन्वर्ट कर दूं अपनी प्रोग्रामिंग में. कि यार मंथ के एंड में मुझे सिंपली एक प्रोग्राम रन करना रहेगा जो कि डायरेक्टली मुझसे पूछेगा कि यार ये आपके सोर्स थे तो यहाँ से कितनी इनकम हुई है, ठीक है, कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं, और फाइनली फाइनल एंटर पर आपको वो क्या दे देगा कि यार इतना अमाउंट आपका सेव हो रहा है, इतना अमाउंट आपका रिमेनिंग है जो कि आपके सेविंग में जाएगा. तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, फिर अब इसके अलावा, तो इसके अलावा हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो इम्पेरेटिव. इट इज ऑल्सो अ इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब ये इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है, तो इम्पेरेटिव की अगर हम बात करें, है ना, अगर मैं इम्पेरेटिव का सिंपली इंग्लिश मीनिंग अगर देखूं तो इंग्लिश मीनिंग आप ऐसा बोल सकते हो, या अगर मैं इम्पेरेटिव को हिंदी में अगर एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा अप्रोप्रिएट क्लियर होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो इम्पेरेटिव मतलब होता है आज्ञाकारी, है ना. इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी. अब ये आज्ञाकारी मतलब क्या होता है, तो अगर हम बात करें आज्ञाकारी के केस की, तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि मुझे दो नंबर को ऐड करना है ना, ये ऐसे मुझे दो नंबर को यहाँ पर ऐड करना है. इफ आई वांट टू ऐड टू नंबर्स, आई राइट हियर. ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 - 2. अब मेरे माइंड में था मुझे दो नंबर को ऐड करना है, तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट था 7, बट मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक लिख दिया 5 - 2. तो अब मेरा यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या रहेगा, 3. तो अब ये कैसे हो गया, अब आपको करना था प्लस, आपने लिख दिया माइनस, आपको रिजल्ट मिल गया 3. तो जैसा कि मैंने बताया इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब आज्ञाकारी, मतलब कि यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, आपकी इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मतलब आपके माइंड में क्या है इसको उससे कोई मतलब नहीं है, आपने इसको इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं इसको सिर्फ उससे मतलब है. वेदर यू आर गिविंग करेक्ट इंस्ट्रक्शंस और नॉट, आप जैसे इंस्ट्रक्शंस दोगे ये उसको वैसे ही इंटरप्रीट करके अपने टास्क को परफॉर्म करेगी, वेदर यू आर गिविंग करेक्ट इंस्ट्रक्शंस और नॉट.
ठीक है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक माइनस लिख दिया तो वो मुझे रिजल्ट क्या देगा, 5 माइनस 2 3। ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि यार आपने यहाँ पर फेसबुक लॉगिन करने की कोशिश करी है और अगर आपका पासवर्ड है कैपिटल ABC और आप एंटर कर रहे हो स्मॉल ABC, तो क्या यहाँ पे लॉगिन पॉसिबल होगा क्या? नहीं, यहाँ लॉगिन पॉसिबल नहीं होगा। और अगर यहाँ पर लॉगिन पॉसिबल नहीं होगा तो उसका रीजन क्या है कि आपका पासवर्ड मिसमैच हो रहा है। क्यों मिसमैच हो रहा है? क्योंकि वहां था आपका अपर केस में कैपिटल लेटर में और यहाँ पर आप जो फीड कर रहे हो वो कर रहे हो लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में। तो सिंपल सी बात है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में भी अगर आपका सिंटैक्स अपर केस में है तो आपको मैंडेटरीली अपर केस में ही फॉलो करना है वो सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स लोअर केस में है तो मैंडेटरीली लोअर केस में ही फॉलो करना है वो आपको सिंटैक्स। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, तो इसके बाद में वी कैन आल्सो से दैट सी प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड। अब अगर हम बात करें कि यार ये प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, सेट ऑफ फंक्शंस, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर ओरिएंटेड? प्रोसीजर ओरिएंटेड मींस सेट ऑफ फंक्शंस। सेट ऑफ फंक्शन मतलब यहाँ पर अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो जो प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच रहता है वो आपको सेट ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। फिर इसके अलावा हम और क्या बोल सकते हैं, तो वी कैन आल्सो से दैट अलोंग विद दिस फीचर्स, है ना, या ऐसा बोल सकते हो अलोंग विद दिस कंसेप्ट, है ना, क्या सी इज जनरल पर्पस, इंपेरेटिव, केस सेंसिटिव, प्रोसीजर ओरिएंटेड, है ना। हम और क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक। अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे, इट इज अ जनरल पर्पस, इंपेरेटिव, केस सेंसिटिव, प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक। अब ये स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, तो स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार ये मैंडेटरीली क्या फॉलो करता है, आपके सिंटैक्स फॉलो करता है। ये मैंडेटरीली क्या फॉलो करता है, मैंडेटरीली आपके सिंटैक्स फॉलो करता है, मतलब हाईली सिंटैक्स बेस्ड। ठीक है। इसमें अगर आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है तो मैंडेटरीली आपको क्लोज करना पड़ेगा। पैरेंथेसिस ओपन किया है तो मैंडेटरीली आपको क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे हैं तो मैंडेटरीली हर एक स्टेटमेंट को आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर और क्या देके रखा हुआ है, इट इज ऑल्सो अ टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार मैंने लिखा सिंपली a इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पर ये 100 क्या है, आपकी वैल्यू है। यहाँ पर a क्या है, सिंपली आपका वेरिएबल है। अब बात आती है टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपली ये बोलता है क्या कि यहाँ पर आप जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, आपको यहाँ पर इस वेरिएबल का मैंडेटरीली क्या बताना पड़ेगा, टाइप बताना पड़ेगा। और ये वेरिएबल का टाइप क्या है, तो मैंने बोला ये वेरिएबल का टाइप इंटीजर है। तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि जो भी वेरिएबल आप यूज करते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपको उस स्पेसिफिक वेरिएबल का मैंडेटरीली क्या बताना पड़ेगा, टाइप बताना पड़ेगा कि वो स्पेसिफिक वेरिएबल किस टाइप का है। तो इसलिए हम इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, एज अ टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि यार व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो आप बोलोगे सिंपली कि सी इज अ जनरल पर्पस, इंपेरेटिव, केस सेंसिटिव, प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज द नीड, है ना, या फिर हम इसके भी पहले अगर बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, क्या सी को डेवलप किसने किया था। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री की, तब हिस्ट्री के केस में क्या बोलेंगे हम देखते हैं यहाँ पर, हियर आई राइट हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, तो अब हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, तो अगर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर क्या सी को डेवलप किसने किया है ना, सी को डेवलप किसने किया है, तो देखते हैं हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखा डेवलप्ड बाय,
तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि यार सी को डेवलप किसने किया है, तो सी को डेवलप किया है डेनिस रिची ने, डेनिस रिची ने, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं वैन कब डेवलप किया है, तो अगर हम ईयर की बात करें, है ना, वैन मतलब कब डेवलप किया है, तो मैंने यहाँ पर ईयर लिखा 1972 में, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें वेयर, कहाँ डेवलप किया है, तो अब इस केस में अब आप क्या बोलोगे, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे AT&T बेल लैब्स मुरे हिल्स न्यू जर्सी USA, ठीक है। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि यार डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहाँ डेवलप किया था, तो आप क्या बोलोगे, AT&T बेल लैब्स मुरे हिल्स न्यू जर्सी USA, ठीक है। अब अगर किसी ने आपसे ऐसा पूछ लिया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AT&T, तब आप क्या बोलोगे, तो यहाँ सिंपली बोलोगे अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, ठीक है। तो AT&T का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार ये जो डेनिस रिची ने 1972 में, है ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था, ठीक है, तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो, क्या, ट्रेडिशनल सी। अब इसको ट्रेडिशनल सी हम क्यों बोल सकते हैं, तो ट्रेडिशनल सी आप सिंपली इसलिए भी बोल सकते हो क्योंकि ये इनिशियल लेवल पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई थी, इसके बाद में बहुत सारे सी के स्टैंडर्ड वर्जन भी रिलीज हुए हैं, है ना, जैसे आंसी कमिटी ने सी का स्टैंडर्ड वर्जन रिलीज किया है, आंसी ISO कमिटी ने सी का स्टैंडर्ड वर्जन रिलीज किया है, तो इसलिए यहाँ पर इनिशियल लेवल पे जो डेनिस रिची ने सी को डेवलप किया है उसे हम ट्रेडिशनल सी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि क्या डेनिस रिची के साथ में और भी कोई था क्या जिसने सी को डेवलप करने में हेल्प की है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कैन थॉमसन, है ना, बट कैन थॉमसन का इतना ज्यादा रोल नहीं था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसलिए सिर्फ डेनिस रिची का नाम ही लाइट में आता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम बात करें कि सी के पहले भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी क्या, तो हाँ, सी के पहले भी आपके पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, जैसा कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर बताता हूँ, है ना, एक फ्लो बताता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, अब मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है आपको, अब यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये क्या है, तो सबसे पहले आपके पास में 1960, है ना, अप्रोक्स थी एक लैंग्वेज दैट इज एल्गोल। अब ये एल्गोल क्या है, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे एल्गोल एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ पर ये जो एल्गोल लैंग्वेज थी, इस लैंग्वेज में आप सिंपली एल्गोरिथमिक बेस्ड क्या देते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे। फिर उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है 1967 में BCPL, BCPL मींस बेसिक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब 1967 में एल्गोल के बाद में जो लैंग्वेज आई थी वो बेसिक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, है ना, BCPL। और उसके बाद में 1969 एंड द अर्लीज ऑफ 1970 आपके पास जो लैंग्वेज आई है वो बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई थी। अब सबसे पहले तो आपको पता है कि यार एल्गोल क्या है, आपका एल्गोरिथमिक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट अगर हम बात करें फिर BCPL की, तो BCPL और बी, है ना, ये आपकी कैसे लैंग्वेज थी, ये आपकी स्यूडो कोड बेस्ड लैंग्वेजेस थी, ठीक है। बट फिर भी ये इतनी ज्यादा इतनी अप्रोप्रिएट नहीं थी कि हम बी लैंग्वेज को या BCPL लैंग्वेज को लेकर आगे अपने टास्क परफॉर्म कर सके, है ना, इफिशिएंट मैनर में। तो इसलिए फिर यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि डेनिस रिची को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट लगी। तो इसके बाद में फिर बी के बाद में यहाँ पर आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज में डेनिस रिची के साथ में और भी किसी ने सी को डेवलप किया था क्या, तो आप ऐसा बोलोगे कि यार डेनिस रिची के साथ में कैन थॉमसन तो थे, लेकिन उनका इतना ज्यादा रोल नहीं था, क्यों, क्योंकि मेनली उनका रोल था बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसा सी के लिए हम बोलते हैं डेनिस रिची, वैसे हम बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बोलते हैं कैन थॉमसन,
ठीक है। तो अब ये तो हमने क्या डिस्कस किया अभी यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, है ना। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज द नीड ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, मुझे यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्या लगी। तो फिर अगर अपन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि यार व्हाट इज द नीड ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ यूज में आती है ना, क्यों रिक्वायरमेंट है मुझे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो देखते हैं हम यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें नीड, है ना, नीड ऑफ सी लैंग्वेज, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नीड ऑफ सी लैंग्वेज की, सी लैंग्वेज की क्या नीड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आपके साथ में कुछ पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स में सबसे पहला मेरा पॉइंट क्या होगा, तो मैंने बोला यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मेजर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो मेजर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, है ना, जो मेजर पार्ट्स होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वो किसमें लिखे हुए हैं, आर रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हो सकते हैं, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो मेरे पास में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मेरे पास में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मेरे पास में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर मेजर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो मेजर पार्ट्स होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के वो किसमें लिखे हुए हैं, आपके सी प्रोग्रामिंग में लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा, तो अब इसके अलावा फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डिवाइस ड्राइवर्स, है ना। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डिवाइस ड्राइवर्स। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर ये डिवाइस ड्राइवर्स मतलब क्या होता है, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे जैसा कि आपने आपके फर्स्ट सेशन में देखा था, है ना, कि यार हम जब कंपाइलर को डिस्कस कर रहे थे, है ना, या मैं बता रहा था कि यार कंपाइलर इज सिंपली अ प्रोग्राम, है ना, तो उस केस में मैंने बताया था वहां पर सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। तो अब सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने डिस्कस किया था वहां पर, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डिवाइस ड्राइवर्स। मतलब ये डिवाइस ड्राइवर क्या है, सिंपली आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करेगा, अलाउ करेगा, किसको अलाउ करेगा और क्या अलाउ करेगा, तो आपके सिस्टम को अलाउ करेगा कि ये एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस से कम्युनिकेट कर सके। लाइक आप ऐसा बोल सकते हो आपने नया लैपटॉप परचेस किया है और आपको आपके लैपटॉप में यूएसबी, है ना, ड्राइव को क्या करना है, अटैच करना है ना, मतलब आपको आपके पेन ड्राइव को आपके सिस्टम में अटैच करना है। अब अगर आपको यहाँ पर पेन ड्राइव को अटैच करना है तो उस केस में वो क्या बोलेगा, यू नीड टू इंस्टॉल यूएसबी ड्राइवर्स, है ना, यहाँ पर आपको ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। अगर आपको प्रिंटर को क्या करना है, तो प्रिंटर को अगर आपको आपके सिस्टम से कनेक्ट करना है तो यू नीड टू इंस्टॉल द ड्राइवर्स फॉर प्रिंटर, है ना, आपको आपके सिस्टम में प्रिंटर्स के लिए ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो इट इज यूज्ड इन डिवाइस ड्राइवर्स, है ना। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसमें यूज होती है, आपके डिवाइस ड्राइवर्स में भी यूज होती है, ठीक है। फिर मैं और क्या बोल सकता हूँ इसके अलावा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं सी इज ऑल्सो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अब अगर अपन बात करें सी इज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो फिर अब ये कहाँ यूज होती है, क्या एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या, तो अब सिंपल सी बात है, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, सिस्टम से इफिशिएंटली डील करने में वेरी यूजफुल है। तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसी मशीन्स, ऐसे सिस्टम्स, है ना, जो विदाउट इंटरनेट वर्क करते हैं, लाइक आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ठीक है। फिर आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बाद में माइक्रोवेव ओवंस, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, क्या सी इज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब सी आपके ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी यूज होती है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवंस में भी यूज होती है, ऑटोमेटिक रेफ्रिजरेटर्स, है ना, कूलिंग सिस्टम में, है ना, वहां पर भी क्या होती है, आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। फिर अब इसके अलावा हम और क्या बोल सकते हैं, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सी वी कैन क्रिएट रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज,
है ना, वी कैन क्रिएट रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। अब ये लाइब्रेरीज मतलब क्या, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा बोल सकते हो कि यार आपकी जो अदर एप्लीकेशंस है ना, मतलब या आप ऐसा बोल सकते हो कि यार अगर आप यहाँ पर कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हो किसी अदर लैंग्वेज में, तो उस केस में वो लैंग्वेज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इफिशिएंटली क्या कर सके, डील कर सके, वर्क कर सके, तो वहां पर उन एप्लीकेशंस को नीड होती है नेटिव लाइब्रेरीज की। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो नेटिव लाइब्रेरीज आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई रहती है। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन क्रिएट रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, और फाइनली अगर हम बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब क्या डेनिस रिची ने ये देखा था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो इस केस में डेनिस रिची को ऐसे रिक्वायरमेंट लगी कि यार वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट करके किसमें फ्रेम कर दे, आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट सिंपली क्या है आपके, द नीड ऑफ सी लैंग्वेज, है ना, कि यार क्यों मुझे यहाँ पर सी लैंग्वेज की नीड लगी है। जिसमें अगर हम मेजर पॉइंट्स की बात करें, या मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट अगर करूँ, तो हाईलाइट के केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि ये मेजर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में है ना, मतलब यूज होता है। फिर अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो यूज इन डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, तो मेन डिवाइस ड्राइवर्स हुआ। फिर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो मेन यहाँ पर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ। फिर रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज, तो यहाँ पर मेन पॉइंट आपका सेट लाइब्रेरीज हुआ। और फाइनली फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ये आपने देखे यहाँ पर, नीड किसकी, आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, तो हमने डिस्कस कर लिया अबाउट सी, है ना, डेफिनेशन ऑफ सी। फिर उसके बाद में हमने हिस्ट्री ऑफ सी डिस्कस करी। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे नीड ऑफ सी लैंग्वेज डिस्कस किया। अब अगर हम बात करते हैं कि यार इसके बाद में क्या, तो इसके बाद में फिर मैंने एक और कंसेप्ट बोला था कि यार यहाँ पर हम कवर अप करेंगे द कंसेप्ट ऑफ, है ना, मशीन डिपेंडेंसी। है ना, वाई सी इज मशीन डिपेंडेंट, सी यहाँ पर मशीन डिपेंडेंट क्यों होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस करें, तो देखते हैं फिर हम यहाँ पर आकर, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वाई सी इज मशीन डिपेंडेंट, है ना, वाई सी इज मशीन डिपेंडेंट। तो अगर हम यहाँ पर सिनेरियो समझे कि यार सी मशीन डिपेंडेंट क्यों है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट देखते हैं, है ना, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर मेरे पास में कोई प्लेटफॉर्म है, या फिर मेरे पास में कोई मशीन होगी, या फिर मेरे पास में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, या वी कैन से machine, or we can say platform। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बोला कि मे बी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या मशीन हो सकती है, या प्लेटफॉर्म हो सकती है ना। मतलब आप यहाँ पर जो भी लिखने वाले हो, जैसे कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उस चीज को आप या तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो, या मशीन बोलो, या फिर प्लेटफॉर्म बोलो। तो वो क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है विंडोज। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला है विंडोज, और मैंने यहाँ पर एक एंड पर क्या ले लिया है, तो मैंने एक एंड पर यहाँ पर ले लिया है लाइनक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, लाइनक्स। अब अगर हम बात करते हैं, क्या ये विंडोज और लाइनक्स को मैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकता हूँ, मशीन भी बोल सकता हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म भी बोल सकता हूँ। अब फिर इसके बाद में क्या, तो अब इसके बाद में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि यार मैंने यहाँ पर विंडोज के केस में, है ना, अपना सी प्रोग्राम लिखा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सी प्रोग्राम। ठीक है, मैंने बोला कि यार लाइनक्स के केस में भी मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है सी प्रोग्राम। अब अगर हम बात करते हैं, क्या मैंने यहाँ पर सी प्रोग्राम लिखा तो है, अब इसके बाद में क्या, तो ठीक है, देखते हैं हम।
ठीक है, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि विंडोज में आपने सी का प्रोग्राम लिखा है और लाइनेक्स में आपने आपका सी का प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं ये प्रोग्राम्स लिखने के बाद में अब होगा क्या, तो अब आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि ठीक है, आपने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सी का प्रोग्राम लिख दिया है। अब ये जो सी का प्रोग्राम आपने लिखा है ये सिंपली क्या है, आपका सोर्स कोड है ना, ये क्या है आपका यहाँ पर सोर्स कोड, और इसका एक्सटेंशन क्या है यहाँ पर डॉट सी। सेम आप ऐसा बोलोगे विंडोज में भी सी प्रोग्राम जो आपने लिखा है वो आपका सोर्स कोड ही कंसिडर होगा और उसका एक्सटेंशन होगा आपका डॉट सी, और लाइनेक्स में भी जो आपने सी का प्रोग्राम लिखा है वो सोर्स कोड ही कंसिडर होगा और उसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद में क्या, तो अब इसके बाद में फिर यहाँ पर ये सी प्रोग्राम किसके पास में जाएगा, आपके कंपाइलर के पास में जाएगा। तो अगर मैं इसे यहाँ पर कंपाइलर के पास में भेजता हूँ तो ठीक है, यहाँ पर ये सी प्रोग्राम अब जाएगा आपके कंपाइलर के पास में। यहाँ पर आपके पास में है कंपाइलर। जैसा कि आपने देखा था कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर सिंपली है ट्रांसलेटर, है ना। कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंपाइलर। अब अगर आपको पता है कि यार ये कंपाइलर ट्रांसलेटर होता है ना, इट इज अ ट्रांसलेटर, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अब ये ट्रांसलेटर होता है, ये बात भी मुझे समझ में आई। तब ये ट्रांसलेटर करेगा क्या, ट्रांसलेट करेगा, क्या ट्रांसलेट करेगा, आपके सोर्स कोड को जो कि किस में लिखा हुआ है, आपका डॉट सी एक्सटेंशन वाली फाइल में लिखा हुआ है, किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट करेगा आपके ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, ये करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर अब इस कंपाइलर ने क्या क्रिएट कर दिया है मेरे उस सी प्रोग्राम का, ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ पर भी क्या क्रिएट हो गया है, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट कोड है आपके पास में और यहाँ पर भी आपके पास में ऑब्जेक्ट कोड है। अब अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर अब इस ऑब्जेक्ट कोड का एक्सटेंशन क्या होगा, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यार द एक्सटेंशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कोड्स माइट बी सेम, है ना। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट कोड आपके क्रिएट हो रहे हैं तो इनके एक्सटेंशन सेम हो सकते हैं, है ना, आपकी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, है ना, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। लाइक इसका एक्सटेंशन ELF भी हो सकता है ना, PE भी हो सकता है ना। फिर आप ऐसा बोलोगे डॉट ओ भी हो सकता है, डॉट OBJ भी हो सकता है ना, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आप ऐसा बोल सकते हो कि यार ये जो आपके ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, है ना, ये कंपाइलर स्पेसिफिक होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, आपके कंपाइलर स्पेसिफिक होते हैं कि डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट कोड आपके किसी और मशीन पर वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, चलो ठीक है, ये तो मैंने अपना ऑब्जेक्ट कोड बना लिए। अब इसके बाद में क्या, तो अब यहाँ पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है, ये ऑब्जेक्ट कोड अब जाएगा यहाँ पर आपके लिंकर के पास में। ये ऑब्जेक्ट कोड किसके पास में जाएगा, लिंकर के पास में। तो अब मैंने बोला कि अगर ये लिंकर के पास में जाएगा तो ठीक है, मैंने यहाँ पर तो इसे लिंकर के पास में भेज दिया और यहाँ से भी ये लिंकर के पास में जाएगा, तो मैंने यहाँ पर भी इसको लिंकर के पास में भेज दिया। लेकिन अब ये लिंकर करेगा क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर ये लिंकर एड्स रन टाइम लाइब्रेरीज, ये लिंकर सिंपली ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा, रन टाइम लाइब्रेरीज को ऐड करेगा। और रन टाइम लाइब्रेरीज को ऐड करने के बाद में करेगा क्या, तो रन टाइम लाइब्रेरीज को ऐड करने के बाद में ये सिंपली लिंकर क्रिएट करेगा आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये लिंकर क्या क्रिएट करेगा, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल। और अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल की, तो यहाँ पर मैंने सिंपली ऐसा बोला, है ना, यहाँ पर आपकी क्या बनेगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोला, विंडोज के केस में जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी वो होगी .exe एक्सटेंशन से। और सेम मैंने बोला कि यहाँ पर जो आपकी लाइनेक्स में एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन होगा आपका a.out। तो अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा, क्या ठीक है, विंडोज के केस में तो आपकी .exe रन हो जाएगी, लाइनेक्स के केस में आपके यहाँ पर a.out फाइल रन हो जाएगी। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसा बोला कि ये जो .exe है, अगर मैं इसे यहाँ पर विंडोज या लाइनेक्स
या फिर मैक, है ना, पर रन करने की कोशिश करूं, और अगर सेम यहाँ पे लाइनेक्स में जो ए डॉट आउट है, अगर मैं इसे यहाँ पर विंडोज, ठीक है, और लाइनेक्स और अगर मैक पे रन करने की कोशिश करूं, तो फिर अब इस केस में अपन क्या बोलेंगे, तो यहाँ आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि विंडोज की जो exe फाइल है वो सिंपली विंडोज पे वर्क करेगी, और लाइनेक्स की जो ए डॉट आउट फाइल है वो सिंपली लाइनेक्स पे वर्क करेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यार विंडोज की डॉट एक्सी क्या लाइनेक्स पे वर्क करेगी क्या, तो दी आंसर इज नो। मैक पे वर्क करेगी क्या, दी आंसर इज नो, है ना। लाइनेक्स की ए डॉट आउट फाइल विंडोज पे वर्क करेगी क्या, दी आंसर इज नो। एंड द मैक पे वर्क करेगी क्या, द आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट है। क्यों मशीन डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट कर रहा है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सी इज अ मशीन डिपेंडेंट। ओके, सो एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं कि यहाँ पर हम लोगों ने इस सेशन में क्या क्या कवर अप किया है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर हमने डिस्कस किया व्हाट इज द नीड ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड द लास्ट टॉपिक इज व्हाट व्हाई सी इज अ मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, फिर इसके आगे के कंटेंट्स हम कवर करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।